कुछ ह्यूमन राइट वाले आने वाले हैं यहाँ पर, इस वजह से इन लोगों को आज के आज यहाँ से रवाना कर दिया जा रहा है। मीडिया तक छोड़िए, जो इनके परिजन हैं। वेस्ट बंगाल की ज़्यादातर जनता का यह कहना है कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो चीफ मिनिस्टर कम मेंटल पेशेंट ज़्यादा लगता है। तो आइए पूरा वीडियो में आपको समझ में आ ही जाएगा क्या ये सच है या गलत। মাধ্যমিক পাশ করা 21 থেকে 40 বছর বয়সী বেকারদের মাসে মাসে 1500 টাকা দেবে রাজ্য সরকার। बड़ी बेशर्मी के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं उसी राज्य से हूँ जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था, जहाँ पे माता दुर्गा की पूजा बहुत ही शान से किया जाता है। पर बड़ी बेशर्मी के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि वेस्ट बंगाल में ही अगर किसी लड़की का रेप होता है तो उसे इंसाफ नहीं मिलता, बदले में मिलता है 10 लाख रुपया। अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाए, जो लोग ये रेप करते, क्राइम करते हैं, वो लोग खुलेआम घूमते हैं, ठीक है, पर लड़की को इंसाफ नहीं मिलता, बदले में क्या मिलता है 10 लाख रुपया। उनकी जो फैमिली है उनको भी इंसाफ नहीं मिलता। और हमारी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर का कहना यह है कि रात में अकेली क्यों बाहर निकली थी, कपड़े कैसे पहने थे। यह है हमारे यहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो खुद एक लड़की है, फिर भी वो मुँह से ये बात कहती है कि रेप होने पर 10 लाख रुपया दिया जाएगा, इंसाफ मिले या ना मिले। क्या नाम है आपका? अनुष्का रॉय। क्या कहेंगे इस बार बंगाल में क्या लग रहा है माहौल आपको? बंगाल में ममता दीदी बहुत कुछ कर रहा है, जैसे लड़की का रेप होने से 10 लाख मिलता है, बहुत बड़ा बात। हाँ। अगर किसी का मतलब हम लोग का अगर रेप हो गया तो हम लोग को 10 लाख मिल जाएगी, ये तो बड़ा बात है ना, बहुत बड़ा बात है। रेप होना चाहिए, ये ममता दीदी का बोलना है। तो इतना अच्छा करता है तो हम क्या ही बोलें। मतलब ये रेट फिक्स किया गया? ये रेट फिक्स्ड है कि हर कोई अगर रेप होगा तो 10 लाख मिल जाएगा। अच्छा, इतना अच्छा काम कर रहा है तो क्या ही बोले। अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो और तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो तो तुम्हें यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक कम्युनिटी ऐसा है जो एक सेकंड पे तुम्हारी 12 से 13 बजा सकते हैं, तुम्हें मार भी सकता है। अगर तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो तो, और एक हिंदू होकर के सपोर्ट करते हो तो, एक कम्युनिटी ऐसा है जो तुम्हें एक सेकंड में ख़त्म कर देगा। नहीं, ये कहना मेरा नहीं है, हमारी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर का कहना है कि जब तक वो है हम लोग सेफ है, जब भी वो नहीं रहेंगे, हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों को मार दिया जाएगा। আমরা আছি বলে না, আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে, 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। रामनवमी के दिन तुमने जो किया मुसलमानों के साथ, उनसे मारपीट की, दंगा किया, इसके बाद देखो क्या होता है तुम्हारा। हमें फिर से वोट में जीतने दो, उसके बाद देखो तुम्हारा क्या हालत करते हैं। नहीं, ये कहना मेरा नहीं है, हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का है। দোকান ভেঙেছো, লুটপাট করেছো, বন্ধু একটা শিব মন্দির ভাঙলে সেটা নিয়ে বিজেপি কত নাটক করে। রঘুনাথগঞ্জের দাঙ্গা করার অধিকার তোমাদের কে দিল? তোমরা একতরফা করেছো। मैं उनसे सीधा सवाल पर पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कहा एकदम सही कहा कि किसी के साथ मारपीट, विवाद करना बहुत ही गलत है, एकदम सही भी है। पर यही बात तब कहाँ गई जब कोई मुस्लिम हिंदुओं के साथ कुछ बुरा करते हैं, जब हिंदुओं के घर जला दिया जाता है, जब हिंदुओं की मंदिर तोड़ दिया जाता है, तब ममता बनर्जी ये बात क्यों नहीं कहती कि जो तुम लोगों ने किया बहुत ही बुरा किया, देखो अब तुम्हारे साथ क्या होता है। सिर्फ हिंदुओं के साथ ही क्यों? नहीं, यहाँ पे मैं कोई हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया, ठीक है, पर जो सच है सच है। अगर कोई हिंदू कोई मुसलमानों के साथ बुरा कर रहा है तो बुरा है, पर यह भी तो बुरा है जब कोई मुसलमान कोई हिंदू के साथ बुरा कर रहा है तो वो भी तो बुरा है ना। तो एक साइड में क्यों देखा जा रहा है? मेरा ये सीधा सवाल ममता बनर्जी से है। आपके साथ क्या हुआ कि आप यहाँ पर हैं? क्या करूँ, घर वाले सब जला दिया, मुस्लिम लोग जला दिया, लड़की को आग में जला दिया। गुंडे लोग जो आए थे जलाने के लिए घर, कितनी छोटी बेटी थी यार, 6 महीने। अभी कहाँ है वो? कल बताया जा रहा है कि कुछ ह्यूमन राइट वाले आने वाले हैं यहाँ पर, इस वजह से इन लोगों को आज के आज यहाँ से रवाना कर दिया जा रहा है। मीडिया तक छोड़िए, जो इनके परिजन हैं, जो इसी गांव में रहते हैं, जो इनके परिवार के लोग हैं, उनसे भी इन लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से इन लोगों ने एक ऐसा गेटवे बना रखा है जिससे ये लोग इस तरीके से बातचीत करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? आज यहाँ पर आई हूँ वेस्ट बंगाल के विस्थापित हिंदुओं को कवर करने।
तो भी मैं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी लचर व्यवस्था देख रही हूँ। तब भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो और बीजेपी को सपोर्ट करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या तुम्हारा घर भी तोड़ दिया जाएगा और तुम्हारा दुकान भी तोड़ दिया जाएगा। नहीं, मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ, एक बार ये वीडियो देख लो। हम थोड़ा सा मोदी को जाकर फूल छिड़के, मोदी आया हम लोग के पारा में, अमित शाह आया फूल छिड़के पूरा दुकान तोड़वा दिया। क्या बात? हाँ तोड़वा दिया। टीएमसी बोला जाओ तुम मोदी में जाओ। अरे भैया हम तो गरीब आदमी खा रहे थे, इसमें मोदी का। वेस्ट बंगाल में हिंदू मुस्लिम ममता बनर्जी कराते हैं। हाँ, ये एकदम सच है और ये कहना मेरा नहीं है, एक मुस्लिम भाईजान का ही है, देख लीजिए। बंगाल का अंदर विकास नहीं है, बंगाल का अंदर हम लोग का मुस्लिम के लिए एक कॉलेज नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक स्कूल नहीं है। क्या किया है ममता बनर्जी हम लोग के लिए? सिर्फ हम लोग को बोला तुम लोग वोट लौट करने के लिए जाओ और वो आप किसी हिंदू भाई लोग को डराने के लिए जाओ। इस तरीका से काम में हम लोग को यूज किया है। यूज करते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को डराने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि जिस राज्य में एक लड़की का रेप होने पर उसको 10 लाख रुपया मिलता है, बदले में इंसाफ नहीं मिलता, उस राज्य में क्या ही होगा। जिस राज्य में एक ही कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाता है, दूसरी कम्युनिटी को नहीं, उस राज्य में क्या ही होगा। जिस राज्य में वोट पैसे से खरीद लिया जाता है, उस राज्य में क्या ही होगा। आप समझदार है, मुझे लगता है आप समझ भी चुके होंगे। तो प्लीज़ कुछ सोचिए, क्या सही होगा क्या गलत होगा, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में ही है। अगर आप चाहे तो अच्छा हो सकता है, अगर आप नहीं चाहे तो अच्छा नहीं हो सकता।